शाम ढलते ही चौराहे की पीली बत्तियां जल उठी। गाड़ियों के शोर और भागती भीड़ के बीच सड़क के एक कोने में रोशनी से जगमगाता खड़ा था मदन पानी पूरी वाला। लीजिए भैया, थोड़ा कच्चे आम की चटनी और डाल दूं? नहीं मदन, बस ठीक है, एकदम बढ़िया बनाए हो। अरे आप लोगों को पसंद आ जाए, बस यही बहुत है भैया। ग्राहक पैसे देकर चला जाता। तभी बंटी कंधे पर ऑफिस का बैग लटकाए थका हारा वहाँ पहुँचता है। मदन भाई, एक प्लेट लगाना यार, आज तो पैर रखने की भी हिम्मत नहीं बची है। क्या हुआ भाई, आज फिर साहब ने ज्यादा काम करा लिया क्या? अरे मत पूछो, सुबह से बस दौड़ रहा हूँ। कभी कभी लगता है नौकरी छोड़ छाड़ के तुम्हारी तरह अपना कोई काम ही शुरू कर लूं। अरे कम से कम खुद के मालिक तो रहोगे। मदन बिना कुछ बोले हल्के से मुस्कुरा देता है और पानी पूरी तैयार करने लगता है। सच कहूँ भाई, इस पूरे चौराहे पर तुमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं लगता। हमेशा चेहरे पर वही शांत मुस्कान, ना कोई टेंशन, ना कोई गुस्सा। भगवान ऐसी किस्मत सबको दे। बंटी हंसते हुए पैसे गले पर रखकर चला जाता है। मदन चुपचाप नोट अंदर रखता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ चुकी थी। तभी एक नया ग्राहक ठेले के सामने आकर रुकता है। भैया, एक प्लेट पानी पूरी लगाना, तीखी वाली। हाँ भैया, अभी लगाता हूँ। चौराहे से आगे बाजार की भीड़ और रौनक बढ़ जाती है। दुकानों की जगमगाती लाइटों के बीच मोहन जी हाँफते हुए अपना रिक्शा खींचते हुए आते हैं। लीजिए हरी बाबू, आगे आपका बाजार। ये लीजिए मोहन काका, वैसे आजकल आपकी सांस बहुत फूलने लगी है, थोड़ा आराम किया करिए। अरे बाबूजी, हम गरीबों को आराम कहाँ नसीब। अगर ये पैर रुक गए तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। हरी आगे बढ़ जाता है। मोहन जी पैसे जेब में रखने ही वाले होते हैं कि उनकी नजर सामने दुकान पर पड़ जाती है। वहाँ उनका बेटा राजीव अपने दोस्त के साथ बड़े ठाठ से पैर पर पैर चढ़ाए खड़ा था। देख भाई, एक दिन किस्मत चमकेगी तो ऐसी चमकेगी कि साला ये पूरा बाजार खरीद लेंगे। बस थोड़ा सब्र रख। अरे सब्र की ऐसी की तैसी, अपनी पर्सनैलिटी देखी है, हैं? ये बड़े बड़े काम करने के लिए बनी है भाई। छोटे मोटे कामों में अपना वक्त जाया नहीं करता मैं। मोहन जी भारी कदमों से रिक्शा खींचते हुए दोनों के पास पहुंचते हैं। राजीव, अरे पापा, आप यहाँ इस खटारे को लेकर क्यों आ गए? अरे कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखा कीजिए। बेटा, सुबह से इस बूढ़े शरीर को निचोड़कर सिर्फ 80 रुपए कमाए हैं। महंगाई आसमान छू रही है। इस रिक्शे की कमाई से अब मैं 3 लोगों का खर्च नहीं उठा पा रहा। अब तो मेरे साथ हाथ बटाओ या कोई और काम ढूंढो ताकि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। फिर वही रोना। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझसे ये चिल्लर कमाने वाले काम नहीं होंगे। अरे इस 2 कौड़ी की गरीबी में घुट घुट कर मरना आपकी आदत होगी, मेरी नहीं। मुझे कोई ऐसा काम करना है जिससे मैं जल्दी से जल्दी अमीर हो जाऊं। अरे मोहन काका, आप भी कहाँ पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ गए। अरे मेरे पास एक से एक क्विक अमीर बनने के आइडियाज हैं। हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा बड़ा धमाका करेंगे कि आप भी याद रखोगे। सुना आपने? चमन सही कह रहा है। मुझे अपनी जिंदगी अपने ख्वाब से जीनी है। बेटा, कब तक इन चक्करों में फंसे रहोगे? अरे यार, हो गया आपका भाषण शुरू। चल चमन यहाँ से, मूड खराब कर दिया बुढ़ऊ ने। राजीव बिना पीछे मुड़े तेजी से आगे बढ़ जाता है और चमन भी उसके पीछे पीछे भागता है। रात गहरा चुकी है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। तभी मोहन जी के घर का दरवाजा खुला और राजीव हाथ में एक छोटा सा झोला लिए दबे पांव चोरों की तरह बाहर आता है। गली के मोड़ पर एक खंबे के पीछे छुपा चमन उसका इंतजार कर रहा था। आ गया नवाब साहब। मैं तो सोच रहा था कहीं बुढ़ऊ ने रस्सी से बांध कर तो नहीं सुला दिया। अरे चुप कर यार, बड़ी मुश्किल से निकला हूँ। अगर पापा जाग जाते ना तो फिर आज 2 घंटे का ज्ञान सुनना पड़ता। अरे ज्ञान नहीं भाई, वो तो फुल लंबी वेब सीरीज चलाते हैं। अरे एक बार शुरू हो गए तो इंटरवल भी नहीं मिलता। सही कह रहा है। वैसे बैग में क्या भर कर लाया है? हाँ, 2 जोड़ी कपड़े हैं और कुछ पैसे हैं बस।
और तू? मेरे बैग में जिंदगी बदलने का सामान है। भाई मैं तो इतनी तैयारी से आया हूँ कि रास्ते में कंगाली हमें छू भी नहीं सकती। 2 समोसे, 1 पानी की बोतल और आधा पैकेट नमकीन। और सुबह को भूख लगी तो मम्मी के हाथ के थेपले भी रख लाया हूँ। अरे अमीर बनने निकले हैं भाई, भूखे पेट थोड़ी ना क्रांति होगी। क्रांति करने जा रहे हैं, कोई पिकनिक पर नहीं। देख चमन, पीछे मुड़कर मत देखना। अब इस शहर ने हमें सिर्फ तंगी और ताने दिए हैं। अब लौटेंगे तो सीधा गाड़ियों का काफिला लेकर लौटेंगे। हाँ। बिल्कुल भाई, जिस दिन बड़ी गाड़ी में लौटेंगे ना, सबसे पहले छेदीलाल हलवाई की दुकान के सामने ब्रेक मारूंगा। साला रोज उधार के पैसों के लिए ताने मारता था। अब वैसे गाड़ी ब्लैक लेंगे भाई, उसमें पूरा डॉन वाला फील आता है। सीधा थार लेंगे, थार। काली थार पे घुमाएंगे शहर सारा, देखता रह जाएगा बुढ़ऊ हमारा। अगले दिन धूप खिलते ही मदन चौराहे पर अपना ठेला लगा चुका था, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार सड़क के दूसरी तरफ बने एक पुराने चबूतरे पर जा रहा था, जहाँ राजीव और चमन बैठे थे। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हैं और झोले जमीन पर पड़े थे। मैं तो इतना चल के थक गया हूँ भाई, अपनी थार कैसे आएगी? अरे चिंता मत करो, हम 4 पहिया वाले हैं ना, इसलिए हमें चलने की आदत नहीं है, तो थकान हो रही है। सही बोले गुरु। उन्हें सुबह से भूखा प्यासा बैठा देख मदन के मन में दया आती है। वो चबूतरे के पास जाता है। प्रणाम भैया, अब सुबह से देख रहा हूँ आप दोनों यहीं बैठे हैं। कुछ खाया पिया कि नहीं? नहीं, हमें भूख नहीं है, हम बस यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया संकोच मत करिए, चेहरा बता रहा है कि आप दोनों के पेट में चूहे कूद रहे हैं। आइए ठेले पर आइए, ताजी पानी पूरी खिलाता हूँ। अरे एक बार बोला ना भूख नहीं है। अरे भैया पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, आज भाई की तरफ से सेवा समझ लीजिए। मुफ्त की बात सुन चमन और राजीव मदन के ठेले पर आते हैं। मदन बड़े चाव से दोनों को कच्चे आम की खट्टी मीठी पानी पूरी खिलाता है और पेट भर जाने के बाद दोनों वापस चबूतरे पर आकर बैठ जाते हैं। आहा, भाई राजीव मजा आ गया। हाँ वैसे ये पानी पूरी वाला बड़ा दिलदार है यार, मुफ्त में खिला गया। अरे गल्ला देखा तुमने इसका? नोटों से ठसा ठस भरा था, बहुत पैसे वाला लगता है। हाँ देखा था। देख भाई, हमारे पास जितने पैसे बचे हैं उससे तो शहर घूमना भी मुश्किल है, थार लेना तो दूर की बात है, इसलिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब क्या करना होगा? अरे करना क्या है, मौका भी है और दस्तूर भी। शाम को जैसे ही भीड़ बढ़ेगी इसका ध्यान भटकेगा, इसका गल्ला साफ कर देंगे। इन पैसों से अपना कोई नया काम शुरू कर लेंगे। क्यों? मिनट रुकिए, मेरा घर पास में ही है, मैं दौड़कर चटनी ले आता हूँ। हाँ हाँ जाओ मदन भाई, पर जल्दी आना, तब तक राशन की दुकान पे 2-4 सामान खरीदने हैं, मैं वो ले आती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। पायल वहाँ से दुकान की ओर बढ़ जाती है। तब मदन चबूतरे पर बैठे राजीव और चमन को आवाज देता है। ओ भैया जरा सुनना। क्या हुआ? मैं 5 मिनट में घर से चटनी लेकर आ रहा हूँ, तब तक जरा ठेले पर नजर रखना तो। हाँ हाँ मदन भाई, आप बेफिक्र होकर जाओ, हम खड़े हैं ना यहाँ। मदन तेजी से गली की तरफ भागता है। उसके जाते ही राजीव और चमन एक दूसरे को देखते हैं। चमन तुरंत ठेले के पीछे जाता है और गले में हाथ डालकर नोटों का बंडल निकाल लाता है। भाई राजीव, खजाना हाथ लग गया, हमारे तो भाग खुल गए भाई। देखूं तो कितने पैसे हैं। अबे ओए, नोटों की गिनती बाद में करना, पहले इसे जेब में ठूस, कोई देख लेगा। अरे यार, ये पैंट की जेब छोटी है या नोट ज्यादा है, घुस ही नहीं रहा। अरे जल्दी झोले में डाल। अरे हाँ हाँ कर रहा हूँ। अरे उसने कहा था कि उसका घर पास ही में है, वो आता ही होगा, चल भाग। दोनों दोस्त नोटों का बंडल थामे बदहवास होकर बाजार की संकरी गलियों और भीड़ भाड़ वाले रास्तों से होते हुए बिना पीछे मुड़े शहर की सीमा से दूर भागने लगते हैं। भाई अगर वो पीछे से आ गया ना तो कच्चे आम की चटनी की जगह हमारी चटनी बना देगा भाई। जरा तेज पैर चला। तूने ये सब चोरी करने से पहले नहीं सोचा? ये चोरी कर झट से अमीर बनने वाला आइडिया तेरा ही था, इसलिए अब बातें मत कर और चुपचाप भाग यहाँ से। भागते भागते दोनों दोस्त बाजार से काफी दूर एक सुनसान गली में पहुँचते हैं।
राजीव घबराहट में बार बार पीछे देख रहा था कि तभी अचानक वो सामने से आ रही एक बुजुर्ग औरत से जोर से टकरा जाता है। अरे देखकर नहीं चल सकती क्या माताजी? कहाँ ध्यान है आपका? माफ करना बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। हाँ मैं ठीक हूँ। चल चमन निकल यहाँ से। राजीव और चमन तेज कदमों से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी विमला की नजर जमीन पर पड़ती है, जहाँ राजीव की जेब से एक 10 का नोट गिर गया था। अरे बेटा सुनो, रुको तो जरा। क्या है माताजी, क्यों रोक रही हो? अरे हमें देर हो रही है, जरूरी काम है। विमला पास आकर अपने हाथों से 10 रुपए का नोट राजीव की तरफ बढ़ाती है। बेटा, भाग दौड़ में तुम्हारी जेब से ये पैसे गिर गए थे। तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे यूं रास्ते में मत छोड़ो, संभाल कर रखो। अब ये 10 रुपए, मात्र 10 रुपए के लिए आपने मुझे रोका? अरे बेटा, ईमानदारी की कमाई 1 रुपया हो या 10, उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। तुम दोनों बहुत थके और परेशान दिख रहे हो, आराम से जाना। भगवान तुम दोनों का भला करे। विमला आगे बढ़ गई। राजीव वही पत्थर की तरह मूर्त बना खड़ा रहा। उसके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों में पछतावे के आंसू तैर आते हैं। ओए, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ा है? अरे मदन का नोटों का बंडल मेरे पास सुरक्षित है, उसमें से 1 रुपया भी नहीं गिरा है। अब चल यहाँ से। चमन, हम लोग इंसान हैं या जानवर हैं? क्या मतलब? कहाँ हम उस सीधे साधे पानी पूरी वाले के हजारों रुपए चुरा कर भाग रहे हैं, और कहाँ ये बूढ़ी औरत मेरे गिरे हुए 10 रुपए लौटाने चली आई। साला अपनी ही नजरों में गिर गया हूं मैं। मुझे नहीं चाहिए ये चोरी की थार। मेरा दम घुट रहा है इस पाप के बोझ से। पर भाई, अब तो चोरी हमने कर दी है, अब क्या करेंगे? वापस गए तो पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस पकड़े या मारे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ये पैसे वापस करूंगा। वो देख, वो माताजी जा रही है ना, चल इनके पीछे चल। हम इनके जरिए ये पैसे पानी पूरी वाले तक पहुंचा देंगे। तो अभी पैसे दे देते हैं ना इनको? नहीं, सड़क पर किसी ने देख लिया तो डंडे पड़ेंगे। चुपके से मुंह ढक और हम माताजी के घर पहुंचकर इनको पैसे दे देंगे और कह देंगे कि उस पानी पूरी वाले तक पहुंचा दे। अरे ये बुजुर्ग हैं, इनको कोई कुछ कहेगा भी नहीं। भाई, तू जहाँ जाएगा तेरा ये दोस्त तेरे साथ ही रहेगा। चल। राजीव और चमन चुपके से विमला का पीछा करते हैं। विमला गली की मोड़ पर बने एक बेहद छोटे और जर्जर मकान के अंदर जाती है। राजीव और चमन दबे पांव चलकर उस घर की खिड़की के पास आकर खड़े हो जाते हैं और अंदर का नजारा देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भाई, ये तो मदन का घर है। अंदर फर्श पर बैठा मदन जमीन पर पड़े कुछ सिक्कों को कांपती उंगलियों से समेट रहा था और उसके पास ही व्हीलचेयर पर उसकी छोटी बहन गुड़िया बैठी थी। भैया, आप रो मत ना, आप तो हमेशा मुस्कुराते हो, फिर आज ऐसे हिम्मत क्यों आ रहे हो? सब ठीक हो जाएगा भैया, भगवान है ना, वो सब देख रहा है। अरे कैसे ठीक होगा गुड़िया, सब खत्म हो गया, मैं लुट गया रे छोटी, सब खत्म हो गया। भैया, सिर्फ पैसे ही तो चोरी हुए हैं ना, आप सही सलामत हो, माँ ठीक है, तो फिर डर किस बात का? पैसे तो आप मेहनत करके दोबारा कमा लोगे। अरे मुझे घर के खर्च की चिंता नहीं है गुड़िया। वो पैसे, वो जो 20,000 रुपए गले में थे ना, वो मैंने रात दिन एक करके इसलिए जोड़े थे ताकि अगले हफ्ते से डॉक्टर तेरे पैरों का इलाज शुरू कर दे। खिड़की के बाहर खड़े राजीव और चमन का दिल ये सुनते ही जैसे बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को ग्लानि भरी नजरों से देखते हैं। अरे मैंने सोचा था कि मेरी बहन अब इस व्हील चेयर से उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी, पर उन कसाईयों को जरा भी तरस नहीं आया। वो चोर मेरे पैसे नहीं ले गए गुड़िया, वो मेरा सपना, मेरी खुशियां चुरा कर भाग गए रे। मैं कैसा अभागा भाई हूँ, अपनी बहन का इलाज भी नहीं करा पाया मैं।
तभी दरवाजे से विमला अंदर दाखिल होती है। मदन को इस हाल में रोते देख वो घबराकर अपना झोला जमीन पर ही रख देती है। अरे मदन, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे जमीन पर बैठकर क्यों रो रहा है? माँ, जिन 2 लड़कों पर भरोसा करके मैं घर चटनी लेने आया था, वही पीठ में छुरा घोंप कर भाग गए। माँ, गुड़िया के ऑपरेशन का सारा पैसा ले गए वो। हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा? मेरे बच्चे ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वो इंसान थे या कसाई, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। ग्लानि और भारी पछतावे से भरे राजीव से अब और रुका नहीं जाता। वो अपनी आंसू पोंछता है और पैर पटकते हुए सीधे घर के अंदर दाखिल हो जाता है। उसके पीछे पीछे चमन भी सिर झुकाए अंदर आता है। अरे आप दोनों, आप यहाँ कैसे? माँ, यही हैं वो लोग जिन्होंने गुड़िया के इलाज के पैसे चुराए थे। राजीव बिना कुछ बोले सीधा मदन के पैरों में गिर जाता है और फफक फफक कर रोने लगता है। हमें माफ कर दो मदन भाई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई भाई। मदन भाई, ये लो तुम्हारे पूरे 20,000 रुपए। 1 रुपया भी कम नहीं है इसमें। हमें माफ कर दो भाई, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया भाई? मैंने तो तुम दोनों को अपना मेहमान समझकर आदर दिया था ना। तुम पर भरोसा करके तुम्हारे जिम्मे दुकान छोड़कर आया था ना। हम जिम्मेदारी से भागकर रातों रात अमीर बनने निकले थे, लेकिन बाहर सड़क पर तुम्हारी माँ ने जब मेरा गिरा हुआ 10 रुपए का नोट लौटाया तो मेरी सोई हुई आत्मा जाग गई। हम तुम्हारे गुनहगार हैं मदन भाई। चाहे तो पुलिस को बुलाकर हमें जेल भिजवा दो, पर हमें माफ कर दो।